जी आगे बात जरा एक और बड़ी बात भी करते हैं, क्योंकि बड़ी बात जो है ये इंतहाई अहम है, क्योंकि मामला लेफ्टिनेंट गवर्नर की जब हम बात करते हैं तो उनकी तरफ से बयान दिया गया और ये बयान उस वक्त आया है जब हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पैदर पे अवामी जलसे किए जा रहे हैं और अवामी जलसों के दौरान जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बीच बयान उस वक्त सामने आया जब अमरनाथ यात्रियों के लिए रोपवे के जरिए भी अब सरकार बाकायदा इस मंसूबे पर काम करने जा रही है, जहां पर नए यात्री निवास का आगाज हुआ है। जदीद किस्म की सहूलियात यहां पर होंगी और उन सारी चीजों के बीच में मजहबी सयाहत को फरोग देने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के उस बयान के मुताबिक जम्मू सूबे के अंदर भी यात्रियों के लिए अकोमोडेशन का मसला अलग था, लेकिन यात्रियों के लिए मुमकिन हो सके कि रोपवे के जरिए भी वो दर्शन कर सके, इसके लिए भी बाकायदा एक जायजा लिया जा रहा है और कमेटी जायजा लेने के बाद हतमी रिपोर्ट तैयार करेगी। मंसूबे पर काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। उस वक्त उनका बयान सामने आया जब जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप के अंदर, जहां पर एक ऐसा कैंप है, यात्रियों की बहुत बड़ी तादाद यहां पर रुकती है, लेकिन दूसरी तरफ मजीन के अंदर भी नया यात्री निवास बनेगा जिसका संगे बुनियाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रखा है और इस मौके पर उन्होंने इन ख्यालात का भी इजहार किया कि रोपवे का मंसूबा जो भी है वो भी ज़ेरे गौर है और जल्द इस पर काम शुरू होगा। मौजूदा हालात पर बात करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने साफ कर दिया कि उनकी तरजीहात में हर जिला, हर खिता और हर फर्द की हिफाजत को यकीनी बनाना है और जिस तरीके से हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर उमर अब्दुल्ला लगातार मिलिटेंसी और दीगर मामलात पर सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने कहा कि मुनासिब वक्त पर हर एक चीज का जवाब दिया जाएगा। ताहम आज की जो बड़ी बात है वो यही है कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड मजीद कुछ इकदाम उठाने जा रहा है, जहां यात्रियों को लेकर हर मुमकिन सहूलियात उन्हें मैसर हो, उस हवाले से एक और यात्री भवन का संग बुनियाद रखा गया है। वहीं पर रोपवे के जरिए से, यानी जिस तरीके से आप रोपवे गुलमर्ग के अंदर देख रहे हैं, जम्मू के अंदर देख रहे हैं, अब इसी तरीके से रोपवे बनाने की बात जो है वो सामने रखी जा रही है और इस पर बातचीत हो रही है ताकि यात्री जो यात्रा के लिए अमरनाथ श्राइन बोर्ड के एहतमाम से जो यात्रा चलती है अमरनाथ गुफा के अंदर, तो उसमें अब मजीद सहूलियत देने के लिए रोपवे की भी बात हो रही है और फिजिबिलिटी को फिक्स करने के लिए, देखने के लिए हाई पावर कमेटी तश्कील दे दी गई और माना जा रहा है कि अब बहुत जल्द ये फैसिलिटी भी जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो देखने को मिलेगी। जहां एक तरफ से हम बात आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की बता रहे हैं और माता और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के इंतजामात की बता रहे हैं, वहीं पर एक और बड़ी खबर भी सामने आ रही है और बड़ी खबर आ रही है सब लोग के हवाले से। सब लोग की तरफ से कल लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मुलाकात की गई है और उस मुलाकात के दौरान उन्होंने बालतल और पहलगाम के अंदर धर्मशाला और एक हॉल यानी भंडारा हॉल बनाने की बात रखी है और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर सब लोग जो है उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से जमीन की मुंतकली का मामला उठाया है और कहा कि उन्हें जमीन फराहम की जाए ताकि यात्रियों के लिए बालतल और पहलगाम के अंदर धर्मशाला और भंडारा हॉल कायम किया जाए। श्री अमरनाथ बर्फानी लंगर ऑर्गेनाइजेशन बफलो जिसे सब लोग जिसे हम कह रहे हैं, श्री अमरनाथ बर्फानी लंगर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके सदर विजय ठाकुर और जनरल सेक्रेटरी ने कल लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मुलाकात की है, जिस दौरान उन्होंने एक यादाश्त लेफ्टिनेंट गवर्नर को सौंपी जिसमें उन्होंने इस बात का मुतालबा किया कि वो एक धर्मशाला, यात्री निवास और नाइट शेल्टर भंडारा हॉल जो है वो बनाना चाहते हैं जी, दो जगहों पर, एक बालतल के मकाम पर, एक पहलगाम के अंदर, ताकि यात्री जब यात्रा के लिए वहां पर आए तो उन्हें हर मुमकिन सहूलियत मिल सके। तो इस सिलसिले में जो प्रपोज किया गया है जी यात्री निवास, फिलहाल उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक यात्री निवास तो पंथा चौक में बन रहा है जिसके लिए 25 कनाल जमीन पहले ही श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को फराहम कर दी गई है। तकरीबन वहां पर 3000 लोग जो है वो रह सकते हैं। अब सब लोग की तरफ से मांग की गई है कि 12 कनाल जमीन जो है वो बालतल डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के अंदर और इसके साथ साथ पहलगाम जिले के अंदर भी जो यात्री निवास बनाना है उसके लिए जमीन जो है वो फराहम की जाए। तो अप्रॉक्सीमेटली 24 कनाल जमीन की या 25 कनाल जमीन की मांग जो है वो की जा रही है सब लोग की तरफ से। और ये भी याद रखिएगा कि श्री अमरनाथ बर्फानी लंगर ऑर्गेनाइजेशन सब लोग जो है ये एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, 1800
1560 का जो एक्ट है रजिस्ट्रार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसके तहत ये 2005 में रजिस्टर हुई है और मुख्तलिफ मकामात पर ये ऑर्गेनाइजेशन भंडारा ऑर्गेनाइज करती है और जिन लोगों के पास घर नहीं है उनके लिए रिहायशी सहूलियात मैसर रखती है और खाने पीने का अरेंजमेंट्स करती है। और यही एक बड़ा काम जो है उनका पूरे मुल्क के अंदर चल रहा है। और अब बाज़ाब्ता तौर पर इस मिशन को जम्मू कश्मीर लाना चाहते हैं। बालतर और पहलगाम के अंदर 2 मकामात पर यात्रा निवास, जिसे अब धर्मशाला कह रहे हैं, या भंडारा हॉल बनाने की बात जो है उन्होंने सामने रखी है। ताम लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से कहा गया है कि इस मांग पर हमदर्दाना गौर किया जाएगा और इस सिलसिले में बहुत जल्द सब लोगों को आगे क्या कुछ करना है इस हवाले से इकदाम दिए जाएंगे। तो फिलहाल 2 बैक टू बैक खबरें हमने आपको श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के हवाले से बता दी, यात्रा के हवाले से बता दी और इस बार लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस बात का भी इशारा दे दिया है कि यात्रा अगर करनी पड़ी तो यात्रा तमाम तर ज़ाब्तों के तहत की जाएगी। दुनिया भर के अंदर जिस तरीके से यात्राएं चल रही हैं उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही जम्मू कश्मीर के अंदर भी अमरनाथ यात्रा हो या दीगर यात्राएं हो, उन्हें चलने की इस बार इजाज़त दी जा सकती है अगर हालात इसी तरह से बेहतर रहे।